सबको पहला वचन समझ में आया? तो अब हम आज जो क्रूज पर चढ़ाए गए थे प्रभु यीशु, तो उसके ऊपर जब चढ़ाए गए थे तो 7 वचन में से मैं दूसरी वाणी जो प्रभु ने बोली थी उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले मैं अपनी आंखों को बंद करके, सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपका करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर सभा जो आपने परमेश्वर हमारे लोगों के बीच में जो मौजूद है परमेश्वर, आप उसके लिए करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो आपने इतने बलिदान हमारे लिए दिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि आज हम बयां कर रहे हैं परमेश्वर, तेरे जो काम है हमारे जीवन में, हमारी आशीषें जो आपने हमारे जीवनों में दी परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं कि इतना बड़ा बलिदान हमारे लिए दिया ताकि हम बचाए जाएं प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमें नए जीवन देने के लिए, नई जिंदगी देने के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं हमारे लिए जो तूने ताड़ना सही प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं हमसे इतना अनोखा प्रेम जो तूने किया परमेश्वर पिता, उसके लिए करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। और जो आज वचन मैं बोलने जा रही हूँ परमेश्वर, ये मैं नहीं परमेश्वर, मेरे मुंह के द्वारा परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा कार्य करने पाए परमेश्वर। जब मैं बोलूं तो परमेश्वर पिता हर एक जन को परमेश्वर वो आत्मा के द्वारा समझ आने पाए परमेश्वर पिता। हम जब बोले परमेश्वर तेरे भेद खुलने पाए, वचन के भेदों को खोलने पाए तेरा आत्मा प्रभु। धन्यवाद करते, तेरा आत्मा हम में होकर बोलने वाला बने परमेश्वर, और हम अपने आप को शून्य करते हैं प्रभु, और तेरे नाम को, तेरे वचन को प्रथम स्थान देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए निकालेंगे सब लोग बाइबल में लूका 23 का 35 वचन। मैं पढ़ रही हूँ, सब लोग सुनेंगे। जिनके पास बाइबल नहीं है वो सिर्फ सुनेंगे, और जिनके पास बाइबल है वो पढ़ेंगे साथ में। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी इकट्ठा कर करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। जो ये वहां पर भीड़ खड़ी हुई थी, लोग जो जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटकाए जा रहे थे, तो जब वो भीड़ वहां खड़ी हुई थी तो लोग वहां पर प्रभु यीशु का मजाक बना रहे थे कि, और ठट्ठा कर रहे थे कि इसने दूसरों को तो बचा लिया, लेकिन अगर ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो दूसरों को बचाने वाला खुद को भी बचा सकता है। तो उन्होंने ठट्ठा करा, मजाक बनाया, और एक जो बड़े बड़े वहां के सरदार थे उन्होंने भी वहां पे बहुत मजाक बनाया उनका, प्रभु यीशु का, कि अगर वो प्रभु का चुना हुआ है तो अपने आप को भी बचा ले। आगे वचन 36 कहता है, सिपाही भी पास आकर सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। यानी कि वो जो आसपास सिपाही थे जो क्रूज पर प्रभु को लटका रहे थे, तो उन्होंने भी उसका ठट्ठा करके, यानी कि मजाक बना के बोला कि यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। यानी कि सब लोगों को वो नई जिंदगी देता है, सब लोगों को परमेश्वर बचाता है। तो सब लोग जो वहां भीड़ इकट्ठी थी वो यही बोल रहे थे कि सब लोगों को तो बचाया, आज वो क्रूज पर चढ़ाया जा रहा है तो अपने आप को भी बचाए। लेकिन अपने आप को वो कैसे बचाता? क्योंकि परमेश्वर की ओर से ये तय था, उसके पिता की ओर से ये तय था कि उसको प्रभु यीशु के साथ ऐसा होगा। आगे है, यदि 37 वचन, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। 38 वचन कहता है, और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। आगे मैं 43 तक पढ़ूंगी, लूका 23 का 35 से 43 तक। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यानी कि यहाँ पर जो अभी पहले वचन में हमने सुना कि प्रभु यीशु के साथ जो आसपास 2 डाकू लटकाए गए थे, तो डाकुओं ने क्या किया था? जीवन भर गलत काम किया था।
तो इस वचन में वो यही बता रहे हैं कि डाकुओं ने जो सिर्फ इतना, उसमें से एक डाकू ने क्या बोला था कि अपने राज्य में मेरी सुधि लेना। तो देखो अंत के समय में उसने क्या किया, विश्वास किया। उस डाकू ने विश्वास किया, उसका विश्वास इतना बड़ा था। और विश्वास कहां से आता है, सुनने से। विश्वास सुनने से आता है, और सुनना कहां से आता है, प्रभु यीशु मसीह के वचन से आता है। तो उस डाकू ने देखो यहाँ खुद को, मतलब अपना चरित्र को खुद ही बताया कि हमने तो अपने न्याय अनुसार दंड पाया, लेकिन इसने कोई भी ऐसा अनुचित काम नहीं किया, फिर भी ये क्रूस पर लटकाया जा रहा है। फिर उसने कहा कि इसने कोई गलत काम नहीं किया। ये तो बहुत बड़ा विश्वास है। आज हम किसी के लिए बोल सकते हैं कि इसने कोई गलत काम नहीं किया? नहीं, क्योंकि हर कोई गलत काम करता है, हम किसी के लिए नहीं बोल सकते। लेकिन उस डाकू ने एक पल में विश्वास किया, और हमें पूरी जिंदगी लग जाती है किस लिए, विश्वास करने में। तो डाकू जो पापी था, लेकिन यीशु मसीह ने ये बोलकर उसके सारे गुनाहों माफ कर दिया। कैसे? मत्ती 9:6 में देखेंगे। मत्ती 9:6 बोलता है, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप करने, क्षमा करने का अधिकार है। मनुष्य के पुत्र यानी कि जैसे अभी हमने वचनों में पहले वचन में सुना था कि हम अगर दूसरों को क्षमा करेंगे तो हमारा भी जो अपराध है वो क्षमा किया जाएगा। तो जब हमारे अधिकार में कोई भी चीज है तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। प्रभु यीशु ने हमें क्षमा करने का भी अधिकार दिया है। तो डाकू ने विश्वास किया, और आगे एक वचन और देखेंगे, सभी निकालेंगे, इब्रानियों 11:6। पेज नंबर 313। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। सब मानते हैं कि अगर विश्वास करते हैं और विश्वास करने वालों को, उसके खोजने वाले को प्रभु हमेशा प्रतिफल देता है। विश्वास करते हैं सब लोग? यस। तो विश्वास ही विश्वास, पूरी बाइबल में विश्वास का बहुत ज्यादा जिक्र है। तो डाकू ने भी वो किया। एक जगह भजन संहिता में लिखा है कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। तो डाकू का वो समय कब था? कब समय था? अंत के समय पे। तो उसने अंत के समय पे भी जब विश्वास किया प्रभु के वचनों पर, तो अंत के दिनों में भी प्रभु ने उसकी सुधि ली। मतलब कि हमें जिंदगी भर लग जाती है, लेकिन एक पल में उसने विश्वास किया। तो और हमें थोड़ी सी भी परेशानी में आते हैं तो हमारा विश्वास क्या होता है? डगमगाने लगता है। और उसका उद्धार किस लिए हुआ था? डाकू का, क्योंकि उसने विश्वास किया था। प्रभु ने क्या कहा? मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसे अकेले हैं जिन्होंने पापियों का भी उद्धार किया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसने लास्ट वचन में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यानी कि जिनमें से जो बीच में प्रभु यीशु लटकाए गए थे, साइड में दोनों में से एक ने उसको, प्रभु यीशु को निंदा करके बोला, और दूसरे को भी डांट रहा था कि क्या तू मतलब परमेश्वर से भी क्या मतलब दूसरे को भी बोल रहा था। कुकर्मी जो वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने निंदा करके कहा, क्या तू मसीही नहीं? यानी कि एक प्रभु की निंदा कर रहा था, दूसरे ने प्रभु पे विश्वास किया। तो यानी कि जो दूसरा जिसने विश्वास किया अंत के समय में, तो प्रभु ने उसकी स्वर्ग लोक में जाकर उसको बोला कि तू आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में लोक में होगा। तो हमारे पास तो बहुत समय भी विश्वास करने के लिए। तो सभी लोग मनों को फिराएं और प्रभु यीशु पर विश्वास करें, और हमारा जो विश्वास है हमारे जीवन में बड़ी आशीषों को लेकर आता है। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए, विश्वास के ऊपर जो परमेश्वर ने हमें दिया कि डाकू के अंत के समय में जो विश्वास है उसके जीवन में इतना बड़ा कार्य हुआ कि प्रभु ने उसकी स्वर्ग लोक में सुधि ली। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज हम विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारी हर परिस्थिति में कैसी भी परेशानी हो तो हमारी सुधि ले, और हम विश्वास करें, विश्वास के अनुसार ही प्रभु हर पल हमारी सुधि लेगा। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचनों के लिए। प्रभु का हाथों को उठाकर धन्यवाद करेंगे इस दूसरी वाणी के लिए। हालेलुया।